उत्तर भारत के हरे भरे मैदानों में दो गांव बसे थे। एक था रामपुर और दूसरा शिवगंज। इन दोनों गांवों के बीच बहती थी एक शांत सी नदी, जो न सिर्फ दोनों गांवों की सीमाओं को बांटती थी, बल्कि दो बहनों चंदा और तारा की जिंदगियों को भी। चंदा और तारा जुड़वां बहनें थीं, जन्म से ही एक दूसरे की परछाई। चंदा गंभीर स्वभाव की, शांत, समझदार, तो तारा चुलबुली, हंसमुख और जिंदा दिल। उनका जन्म रामपुर के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन में दोनों ने एक साथ खेतों में खेलना, मां के साथ रसोई में मदद करना और गांव के स्कूल में पढ़ाई करना सीखा। चंदा की रुचि किताबों में थी, तो तारा लोक नृत्य और गाने में। मां बाप को लगता एक दिन ये दोनों बेटियां अपने अपने रास्ते जरूर चमकेंगी। ओ चंदा, तू हर वक्त किताबों में ही घुसी रहती है। चल बाहर चलें, आम तोड़ने चले ना। तू जानती है ना, कल मास्टर जी परीक्षा लेने वाले हैं। अगर मैं फेल हो गई तो तू ही मेरे लिए जवाब देगी क्या? फेल तो मैं होती हूँ हर बार, फिर भी देख कितना मस्त रहती हूँ। वक्त बीता और बेटियां सयानी हुईं। परिवार में आर्थिक संकट गहराने लगा। चंदा को शहर में कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन पिता की मजबूरी थी कि वो सिर्फ एक को ही पढ़ा सकते थे। मेरे बस की बात नहीं है दोनों को पढ़ाना। शहर में भेजना है तो सिर्फ एक ही जा सकती है। बाबूजी, तारा जाए। ये तो हमेशा से मेले ठेले में आगे रहती है। नहीं रे, तू ही जा। पढ़ाई तो तू करती है, मैं तो यूं ही किताबें उलटती हूँ। तू तो हमेशा से पढ़ने में तेज थी, मैं तो ऐसे ही नाच गाना करती हूँ। मेरा क्या? बेटियां, ये बलिदान करना कोई आसान बात नहीं होती। भगवान तुम्हारा साथ दे। फिर चंदा शहर चली गई। कुछ सालों बाद चंदा ने पढ़ाई पूरी की और शिक्षक बन गई। उसकी नौकरी शिवगंज गांव में लगी, वही गांव जो बचपन में उस नदी के पार दिखता था। तारा की शादी रामपुर के ही एक हलवाई के बेटे से हो गई। वो अपने घर परिवार में रम गई, लेकिन उसका मन अक्सर चंदा को याद करता। चंदा भी स्कूल की व्यस्तता में तारा को खत लिखती, लेकिन मिलना मुश्किल होता। एक दिन चंदा को पता चला कि शिवगंज में कुछ लोग रामपुर वालों से नफरत करते हैं, पुराने झगड़ों की वजह से। उसे अफसोस हुआ कि उसका अपना गांव और अब का गांव एक दूसरे को नहीं समझते। इसी बीच गांव के स्कूल में सांस्कृतिक मेले की तैयारी शुरू हुई। इस साल के मेले में हम कुछ नया करेंगे। हम रामपुर और शिवगंज की लड़कियों को एक साथ नृत्य कराएंगे। रामपुर? वो तो हमारे दुश्मन गांव के लोग हैं। चंदा घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे प्रधान जी मिलते हैं। मास्टरनी जी, हमने सुना आप रामपुर और शिवगंज की लड़कियों को एक साथ नृत्य करवाने वाली है। ये गांव की परंपराओं के खिलाफ। आप नए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि क्या होता आया है। प्रधान जी, परंपरा वही अच्छी जो दिलों को जोड़े, ना कि बांटे। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर चंदा तारा को खत लिखती है। प्यारी दीदी, क्या तू मेरे गांव आ सकती है? यहाँ तेरी जरूरत है। मैं चाहती हूँ तू आकर सबको दिखाए कि रामपुर की लड़कियां सिर्फ झगड़ा नहीं जानती, वो मोहब्बत और कला भी जानती हैं। दीदी,
क्या तू एक बार मेरे गांव आएगी? तुझे देखकर सबकी सोच बदल जाएगी। तारा साड़ी में घुंघरू बांधे हुए मंच पर आती है। चारों तरफ सन्नाटा। मैं रामपुर से आई हूँ और मैं आज शिवगंज की बेटियों के साथ नाचूंगी। ये मेरी बहन है। बचपन से साथ खेले, साथ थकाए, आज साथ नाचेंगे भी। अगर हमारे खून एक हैं, तो दिल क्यों अलग हों? आज हमने देखा कि एक बहन ने दूसरी बहन के लिए जो प्यार दिखाया, उसने दो गांवों की दुश्मनी को खत्म कर दिया। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। याद है बचपन में हम इस नदी को देखकर सोचते थे, पार जाने की जरूरत ही क्या है। और आज देख, इस पार से उस पार एक रिश्ता बहता है, तेरा, मेरा और इन गांवों का। अब चंदा और तारा महीने में एक बार मिलती। दोनों गांवों की लड़कियां अब एक दूसरे से दोस्ती करने लगी थीं। चंदा ने शिक्षा और तारा ने संस्कृति को साथ लाकर एक नई परंपरा शुरू की। नदी अब बस एक बहता पानी नहीं रही, वह एक पुल बन गई थी जो दो बहनों और दो गांवों को जोड़ता था। ऐसे ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल कोमल टून्स को सब्सक्राइब करें।